असदुद्दीन ओवैसी साहब का सियासी सफर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के सियासी सफर के बारे में। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के सियासी सफर के बारे में बताऊंगा। मुझे कमेंट करके बताएं। तो काफी लोगों ने मुझे बताया कि हम देखना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ पर पैदा हुए, मतलब जानना चाहते हैं, उनकी तालीम के बारे में जानना चाहते हैं, वो कब पहली बार विधायक बने, सांसद बने, और उनकी राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा। तो आज मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ था 13 मई 1969 में। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए करा। बीए कंप्लीट होने के बाद फौरन से बैरिस्टर एट लॉ करा इंडिया के बाहर से। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्यार में लोग नकीब मिल्लत भी कहते हैं, ये इज्जत और इज्जत के लिए, और प्यार से लोग असद भाई भी बुलाते हैं। हैदराबाद के अंदर ज्यादातर असदुद्दीन ओवैसी साहब को असद भाई ही बुलाते हैं। 1994 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी साहब चार मीनार के विधायक रहे। 1994 में असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार विधायक बने, 2004 तक चार मीनार से। उसके बाद 2004 से अभी तक 2024 चल रही है। अभी 2024 में चुनाव हुए थे, तकरीबन 3 लाख वोटों के आसपास से असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते। तो 2004 से अभी तक हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं और यकीनन वो जब बोलते हैं तो लाखों की तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं। एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे लीडर हैं। 2008 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को AIMIM का अध्यक्ष चुना गया था। 2010 के या 9 के आसपास उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और तकरीबन उनके वालिद की जो तबीयत थी थोड़ी खराब रहती थी, तो 2008 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को AIMIM का अध्यक्ष चुन लिया था। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति के बारे में। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति जो है मुसलमानों के अधिकार के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके हक की आवाज को उठाने के लिए ओवैसी साहब ने कई बार संसद में बहुत जरूरी मुद्दे उठाए हैं, बहुत जरूरी बातें करी हैं, बहुत जरूरी मुद्दों पर बात करी है और जो सरकार है उसको संज्ञान में भी लेकर आए हैं। यकीनन इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2014 में संसद रत्न मिला था और 2022 में एक्सीलेंट MP मिला। यकीनन काबिल तारीफ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर डिबेट भी करते हैं तो बहुत अच्छी, अगर 1 घंटे की भी तो लोग 1 क्या 2 घंटे भी उनकी बातें सुन ले। उनकी स्पीच में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगहों पर उनका परचम है। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास AIMIM की कमांड आ गई थी, उसके बाद से जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेहनत करना शुरू करी तो पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और पतंग है। लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, मुझे कमेंट में बताएं। अगर सपोर्ट करते हैं तो वजह बताएं, अगर नहीं करते उसकी भी वजह बताएं, ताकि हमें मालूम चले कि आप क्यों करते हैं और ये वजह है। वजह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो नहीं करते पसंद वो वजह जान लें, और जो नहीं पसंद करते वो इसलिए वजह बताएं, जो पसंद करते हैं वो आपको जवाब दे सकें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर भी है काफी प्रभाव, और बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 MLA चुने गए थे, जिसमें से 4 MLA RJD में चले गए हैं, 1 MLA बचे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी काफी मजबूत है। काफी मजबूत मैंने इसलिए कहा, 2019 में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब AIMIM के सांसद पहली बार चुने गए थे। वो पहली बार इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद दूसरा सांसद इम्तियाज जलील साहब चुने गए थे। हालांकि 2024 में वो रह गए हैं। इंशाल्लाह दुआ है कि आगे कामयाबी मिलेगी। इम्तियाज जलील साहब भी एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने भी सदन में काफी मुद्दे उठाए हैं, गरीबों मजलूमों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत तो करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं मेहनत करता रहूंगा, कामयाबी मिलना न मिलना अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह एक दिन
कामयाबी मिलेगी, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का और मैंने बयान सुना था, मतलब स्पीच सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं नौजवानों में रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता हूं कि तुम अपनी कयादत पैदा कर सको, एक कयादत अपनी मजबूत कर सको, कि कल मैं अगर ना हूं तो तुम अपनी कौम के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, जो जिन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए हक की आवाज को उठा सको, अपने हक के लिए लड़ सको। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसे नेता लगते हैं, और आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। आगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाय चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, जिन पे अभी समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।